हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आज हम टेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी डे सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल लेट। शी इज़ गोइंग टू अ डेंटिस्ट बिकॉज वन ऑफ हर टीथ एक मीन्स दर्द करना, दुखना, सिंस मॉर्निंग। आई गॉट लेट बिकॉज अ स्ट्रेंजर, अजनबी, स्टॉप मी ऑन द वे, रास्ते में रोक लेना। Tomorrow we try a new dish, pakwan. As soon as the boss reaches the office, he welcome with smiles. Yesterday she did not come to my house and see a movie with her children because they feel bored. The children are going to school because the vacation's over. When I was crossing the road, I find a diamond ring. द डॉक्टर इज़ सेइंग दैट ही डिस्चार्ज मतलब जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी देना, अपने चार्ज से मुक्त कर देना द पेशेंट टमोरो बिकॉज ही रिकवर मीन्स ठीक हो जाना। सो जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर देखिए टेंसेस में हम कहाँ पहुँचे। सो वी आर रेडी विद आंसर्स, लेट अस स्टार्ट। एवरी डे सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल लेट। हर रोज़ कुछ बच्चे देर से आते हैं। जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आए, कोशिश कीजिए पहले उसका हिंदी में मीनिंग समझिए तो आपको टेंस पता चल जाएगा। अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये नहीं होता है कि जो वर्ब हमें ब्रैकेट में दिया उसके साथ हमने छेड़ाखानी ज़रूर करनी है। और कभी कभी ब्रैकेट में लिखा होता है टू कम, जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया होता है तो ब्रैकेट में टू भी दिया होता है, उसका मतलब भी ये नहीं होता कि हमको टू लगाना ही है। यानी जो भी टेंस है उसमें उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। तो टू अगर यहाँ पर होता भी तो हमें यहाँ टू की ज़रूरत नहीं है। सो ये एज इट इज़ रहेगा। चिल्ड्रन कम टू स्कूल लेट। शी इज़ गोइंग टू अ डेंटिस्ट, वो एक दांतों के डॉक्टर के पास जा रही है क्योंकि वन ऑफ हर टीथ्स नहीं होता, क्योंकि उसका एक दांत सुबह से, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। जब भी कॉन्टीन्यूस टेंस में टाइम के साथ से आ जाए तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है। इसमें ईज़ एम आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो वन ऑफ हर टीथ हैज़ बीन एकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से दुख रहा है। आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया बिकॉज एक स्ट्रेंजर ने मुझे रास्ते में रोक लिया था। अब ये पास्ट है और ये उससे थोड़ा पहले का पास्ट है, तो जब पास्ट में थोड़ा और पहले का पास्ट हो और काम हो चुका तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। अ स्ट्रेंजर हैड स्टॉप्ड मी ऑन द वे, एक अजनबी ने मुझे रास्ते में रोक लिया था, मे बी कुछ पूछने के लिए। टुमारो, तो हमें हिंट यहीं से मिल गया, आने वाला कल। तो कल हम एक नई डिश, नया पकवान ट्राई करेंगे, सिंपल फ्यूचर। वी शैल ट्राई अ न्यू डिश। एज सुन एज द बॉस रीचेज द ऑफिस, जैसे ही बॉस ऑफिस पहुंचता है, रीच के बाद इन, ऑन, एट कुछ नहीं आता। वह स्वागत नहीं करता, उसका स्वागत किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। सो ही इज़ वेलकम्ड विद स्माइल्स। बाय स्माइल्स भी नहीं होगा क्योंकि बाय व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, तो स्माइल अपने आप तो स्वागत नहीं कर सकती, स्माइल कुछ लोगों के चेहरों पर ही होगी। सो ही इज़ वेलकम्ड विद स्माइल्स। येस्टरडे शी डिड नॉट कम टू माई हाउस, कल वो मेरे घर नहीं आई। एंड सॉ अ मूवी, मेरे घर नहीं आई और एक फ़िल्म देखी उसने। विद हर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, क्योंकि वो बोर हो रहे थे। सो बिकॉज दे वर फीलिंग बोर्ड। फील के फ़ौरन बाद वर्ब आए, कोई भी टेंस हो, वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सॉरी। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। अब हिंदी में ये लगता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। एक्चुअली जब हम ओवर यूज़ करते हैं तो वर्ब जो होता है वो इज़ एम आर ही होता है, उसमें हम हैज़ हैव नहीं लगाते। अगर प्रेजेंट की बात है तो इज़ एम आर, पास्ट की बात करें तो वॉज वर, जब हम ओवर शब्द का यूज़ करते हैं। अगर फिनिश होता तो हम हैज़ हैव लगाते। सो बिकॉज द वैकेशंस आर ओवर। When I was crossing the road, जब मैं सड़क पार कर रहा था तो मुझे एक डायमंड रिंग मिली। I found a diamond ring. The doctor is saying, डॉक्टर कह रहा है कि वो मरीज़ को tomorrow, पूरा सेंटेंस पढ़ें, कल छुट्टी दे देगा। सो फ्यूचर इंडेफिनेट, ही विल डिस्चार्ज
द पेशेंट टुमारो, क्योंकि वो ठीक हो चुका है, क्योंकि वो ठीक हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, सो बिकॉज ही हैज़ रिकवर्ड। आई होप अब तक तो आप टेंसेस के एक्सपर्ट हो चुके होंगे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.